I am having doubt that Northeast India is part of India. What do you think? Are you Indian? Do you wanna be Indian? नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज के आज के एपिसोड में। मान लीजिए आप अपने माँ बाप के बेटे हो और बाकी जो आपके भाई बहन हैं उन पे उनका ध्यान बहुत ज्यादा है। उनको प्यार जो मिल रहा है काफी आपकी तुलना में ज्यादा मिल रहा है। उस समय आपके दिमाग में क्या चलेगा? कहीं मैं इनका पराया बेटा तो नहीं हूँ, कहीं उठाकर मुझे तो नहीं लाए हैं, ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है? आपको सौतेलापन या फिर परायापन महसूस होगा, राइट? अब बात करते हैं असम की। लगभग 54 लाख लोग 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से प्रभावित हैं। कई हजार घर पानी में बह चुके हैं। इनके पास न खाने को बचा है, इनके पास न रहने को बचा है। और याद रखिए, ये सिर्फ इस साल नहीं हो रहा, हर साल की यही दास्तान है। 2 से 3 महीने तक असम अपनी पूरी अस्तित्व को लगभग खो देता है और त्राहिमाम और त्रस्त रहता है बाढ़ से। हर साल का यही खेल है। लगभग 2 से 3 महीने असम के लोग मरते हैं, लड़ते हैं, पूरी दुनिया उजड़ जाती है उनकी। अब आप कहोगे ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष है? तो आप पूरे दोषी हो इस खेल में। जी हाँ, आप दोषी हो। आप टेलीविजन पे क्या देखते हो आपकी व्यूअरशिप डिसाइड करती है और टेलीविजन मीडिया उसी चीज को बार बार दिखाती है। तो असम की न्यूज को क्यों नहीं दिखाया जाता? कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि आप उस न्यूज को देख ही नहीं रहे हो या फिर उसके लिए आवाज ही नहीं उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हो। अच्छा चलिए, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप ही से पूछ लेता हूं। इतने दिनों में कोविड का जो एक फेज है या फिर जून या जुलाई के दिनों में जब बाढ़ से प्रभावित असम एकदम चरम पे पहुंचने लगा, कितने खबर आपने अपनी आंखों से न्यूज मीडिया पे देखा है जब भी आपने टेलीविजन खोला है? जवाब होगा ना के बराबर, या फिर कह लो इक्का दुक्का, जिसे ना के बराबर ही कहते हैं। तो फिर ये जो प्राइम टाइम मीडिया है वो किस चीज के लिए बनी है? सिर्फ दिल्ली मुंबई के खबरों के लिए, या फिर अमिताभ को कोरोना हो जाए उसके लिए? तो आपने मीडिया से सवाल किया क्या? असम इंडिया में ही है ना भाई। अच्छा चलिए, ये सब भी छोड़िए, एक बात बताइए, पूरे सप्ताह में अगर एक वीक पकड़ ली जाए तो कितने न्यूज आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं अपने, जो 7 सिस्टर्स के नाम से भी काउंट की जाती है, उसकी न्यूज आपको देखने को मिलते हैं? हाउ मच? 1 या 2 मुश्किल से, वो भी शायद सरसरी निगाह से जो टॉप 100 चलाते हैं उसमें इक्का दुक्का दिख जाए। प्राइम मीडिया में क्या उनके लिए कोई जगह नहीं है क्या? नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया ही का हिस्सा है ना, यही तो हम जानते हैं और यही मानते भी हैं। तो ये फिर जो प्राइम मीडिया है वो सिर्फ कुछ शहरों के लिए सिमट कर क्यों रह गया? तो आपने जवाब पूछा क्या? भाई मीडिया बता दे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है या भी नहीं है। देखिए, जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगी। इनको सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब है, तो ये वही चीजें दिखाएंगे जिससे इनको टीआरपी मिल रही है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, अगर आप उसको इंडिया का हिस्सा मानते हैं तो उसके लिए आवाज भी आपको बुलंद करना पड़ेगा। और इस बात को समझ जाइए कि असल दुश्मन इस देश का ये इंडियन मीडिया ही है। ये खुद को प्राइम मीडिया तो कह लेते हैं, लेकिन प्राइम खबर वाली एक खबर नहीं चलाते हैं। और हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड के फेक भान टाइप लोग, आथिया, आलिया, स्वरा, इन टाइप जैसे लोगों के लिए ट्रेंड चला देते हैं, उनके लिए हैशटैग चला देते हैं। शफूरा जगर जैसे क्रिमिनल्स के लिए हैशटैग चला देते हैं और वहां पे हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, हम लोग सबके लिए फिक्र करते हैं, हम लोगों के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर करता है। जो बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हीं स्टार्स की तरफ से एक सिंपैथी का मैसेज असम के लिए नहीं निकलता है, एक सिंपैथी का मैसेज बिहार के लिए नहीं निकलता है। तब कहां चली जाती है उनकी स्टारडम? क्या सिर्फ ये बड़े लेवल का मैटर नहीं है, विदेशों में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इसीलिए ट्वीट नहीं आ रहे हैं? अरे आर्सेनल जैसी फुटबॉल टीम जो कि विदेशी टीम है वो असम के लिए ट्वीट कर रही है, वी आर विथ यू असम। और हम लोग इंडियंस क्या कर रहे हैं? अपनी प्राइम मीडिया से ही असम को गायब कर दिया है। असम तो छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट को ही गायब कर दिया है। अरे नॉर्थ ईस्ट तो छोड़िए, मुझे तो लगता है कि यूपी का पूर्वांचल हिस्सा और जो बिहार का रीजन है इसको भी मीडिया भूल जाती है। शर्म आती है इंडियन मीडिया की हेडलाइंस देखकर। अगर बाहर के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि यार ये क्या फूक कर न्यूज बनाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चलता रहता है इनके दिमाग में? ऐसी कौन सी टीआरपी की भूख है कि ऐसे ऐसे हेडलाइंस बनाते हैं? पायलट भरेगा उड़ान, कांग्रेस डूब रही, बीजेपी उड़ रही।
अमिताभ हुए जया से अलग, कोरोना बड़ा दुश्मन। मतलब ये हेडलाइंस है। अमिताभ ने सुबह सुबह खुद चलकर टट्टी की, ये हेडलाइंस है। अमिताभ ने अपने हाथों से खाना खाया, ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीधा अमिताभ के घर से कि उनके घर में कोरोना ने अटैक कर दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज है। रियली यू आर रीडिंग हेडलाइंस, शहंशाह कैसे लड़ पाएंगे कोरोना से, ये न्यूज है। अरे नहीं इंटरेस्टेड है भैया हम लोग देखने में, नहीं देखना है हमें जानना है कि भैया आम आदमी जो बिहार में धक्के खा रहा है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो कोरोना से मर रहे हैं बाहर, जो बाढ़ से जूझ रहे हैं, उसके लिए आपने कितने न्यूज चलाए, जो असम पूरा बह रहा है उसके लिए आपने कितने न्यूज चलाए, असम के लिए कितने हैशटैग, कितने ट्रेंड कराए, कितने जी न्यूज डीएनए में आपने दिखा दिया कि भैया हैशटैग ट्रेंड करवाइए, हमको उसके लिए लड़ना है। या फिर कितने एनडीटीवी वालों ने एकदम बता दिया कि असम की बर्बरता पे हम बात करेंगे। सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई चमचा मीडिया है, कोई गोदी मीडिया है, और सब जो रियल प्राइम मुद्दे हैं उससे भटक चुके हैं। सिर्फ कोई पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, कोई चाइना पे अटैक कर रहा है, कोई बता रहा है भैया हमारा रॉकेट यहां गिरेगा, वो करेगा। राजनाथ सिंह ने बंदूक उठा ली, चाइना थर थर कांप गया। राजनाथ सिंह जाएंगे क्या लड़ने? शर्म आनी चाहिए मीडिया के तुच्चे दलालों को कि मतलब उनको जो प्राइम न्यूज है वो दिखाने में फटती है और सिर्फ तुच्चे वाली बात करेंगे। पूछता है भारत, क्या घंटा पूछता है भारत? पूछता है भारत। 4 चमचे खरीद कर बैठा लेते हो और पूछता है भारत। सबकी एक ही दंगल लड़ेंगे। किस बात का दंगल लड़ेंगे? चुनाव चुनाव चुनाव। लोग मर रहे हैं और बिहार में चुनाव कराने की पड़ी है। शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के लीडर्स को कि कैसे प्रशासन लगा हुआ है चुनाव में। जो क्वारंटाइन सेंटर है वहीं पर कोरोना की मरीज है, वहीं पे सारी जनसंख्या लगी हुई है। ये व्यवस्था चल रही है हमारे सिस्टम की, और हम बात करते हैं वी आर फाइटिंग विथ आवर बेस्ट। हम चाइना को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अरे इन मीडिया वालों का बस चले ना तो ये चाइना से अभी वार करा दें। ये वो लोग हैं जो तैमूर की टट्टी को भी ब्रेकिंग न्यूज बना के पेश कर देंगे और खुद चिल्ला के कहेंगे अभी हमको चाटने को भी मिलेगा, उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हम आपको बताएंगे। तैमूर कैसे हकते हुए एकदम मस्त दिखते हैं वो भी बताएंगे। ये इनकी ब्रेकिंग न्यूज होती है। इंडियन प्राइम मीडिया इज जस्ट अ सिट और प्योर टट्टी। इनके पास 20 मिनट का स्लॉट नहीं है, 20 मिनट का समय नहीं है असम जैसे भयावह दृश्य को दिखाने के लिए। 1-2 न्यूज सर्कुलेट कर देंगे कि भैया बहुत हो गया, मैंने चलाया तो था, हमने बात तो की थी। और जब बहुत खराब सिचुएशन हो जाता है ना, देखते हैं कि अब वहां टीआरपी बटोरी जा सकती है, तो 4 चमचे जैसे लोग पहुंच जाते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में वो आई थी, क्या नाम था उसका, बुढ़िगा की, और डॉक्टर्स के पास एकदम घुस गई थी कि भैया बताइए। डॉक्टर बताएगा क्या? एकदम गवर्नमेंट से पूछो ना, गवर्नमेंट की तो दलाली करोगे तुम लोग। सेम ऑन इंडियन मीडिया। किस लेवल तक गिर गए हो आप लोग कि आप लोगों से बेटर तो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं। प्राइम मीडिया आप लोग हो, आप लोग से कहीं बेटर टॉपिक्स पे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल इंडियन मीडिया चैनल्स और मीडिया हाउसेस, इन सारे बकवासों को बंद करो। किसी कोई जिम्मेवार ठहरा रहा है मोदी को, कोई जिम्मेवार ठहरा रहा है पाकिस्तान को, कोई चाइना को। अरे अपने इंटरनल मुद्दे इतने ज्यादा है ना, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो हम लोग खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। बिहार में 15 साल से एक गवर्नमेंट रन करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ कहती है कि भैया उस समय देखिए कितना गुंडागर्दी था। तो आपने 15 साल में क्या किया है? आपने भी तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दिया है, आपने भी तो इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो किस बात के लिए आपको वोटिंग दी जाए? क्या किया है आपने? आप भी बताइए ना कि आपने कुछ किया है। ना हॉस्पिटल्स हैं, ना कोरोना के लिए मरीज को कोई व्यवस्था है। हर साल बाढ़ आती है, आप कहते हो कि भैया आपदा आ गई। तो आपदा क्यों आई? आपको सरकार में इसीलिए तो बैठाया गया है कि उस आपदा से लड़ने के लिए भैया कुछ काम करो। लेकिन आप ठहरे अनपढ़ गंवार जाहिल लोग, आपको कहां दिमाग में आएगा? पढ़ने तो आता नहीं है, 4 लाइन तो पढ़ा नहीं जाता है। आईएएस आईपीएस बैठे हैं, बस हेडलाइन में आ जाता है बिहार से इतने आईएएस आईपीएस निकले। किस बात के आईएएस आईपीएस जब वही प्रदेश एकदम तुच्चे नर्क वाली जिंदगी जी रहा है। किसी हॉस्पिटल का केस, किसी भी हॉस्पिटल का केस, इसका कुछ न्यूज यहाँ पे शो करने की कटिंग जरूरत ही नहीं है। आप सर्च कर लो या फिर ऑनलाइन इतने ज्यादा वीडियो सरफेस कर रहे हैं बिहार के हॉस्पिटल की कंडीशंस पे, शर्म से डूब जाना चाहिए यहाँ के सीएम को कि उन्होंने किया क्या है आखिर 15 साल। किस बात के लिए वो एकदम ललाई थे कि भाई हम जाकर अब चुनाव कराएंगे। लोग बात करते हैं कि बिहार में केसेस कम क्यों थे? जब चेक ही नहीं होगा कि भैया कितना मरीज है तो केसेस कम नहीं होंगे तो ज्यादा होंगे क्या? यहाँ जांच हुआ था? कोई जांच नहीं हुआ था। और दिस इज द फैक्ट, दैट्स व्हाई बिहार इज अ सेफर प्लेस। अब उजागर हो रहा है, जब लोग मर रहे हैं तो उजागर हो रहा है। और इंडियन मीडिया प्लीज यार बंद करो ये सब टट्टी दिखाना। जो इंटरनल अच्छे अच्छे मुद्दे हैं उनको दिखा लो, तुम्हारी थोड़ी सी तो इज्जत बढ़ जाएगी लोगों के दिमाग में।
ये तो पूछना बनता ही है, आखिर तुम लोग जब हेडलाइन बनाते हो तो कौन सा माल फूकते हो भाई? किस क्राइटेरिया, कहां से ला रहे हो? थोड़ी सी भी हमें भी सप्लाई कर दो, हमारा भी दिमाग घूम जाए। ये सारे मुद्दे हमें दिखे ही नहीं कि दुनिया में इतना सारा मुद्दा है, इतनी परेशानियां हैं। कुछ अच्छा माल वालो तो भेज दो। सोचिए कैसे हिपोक्रेटिक और कितना नीच मीडिया है। जो राहुल गांधी का वीडियो है तो उसका हेयर स्टाइल कैसा, इस पे बात कर रहे हैं। भाई मोदी के मूछे कैसे, इस पे बात कर रहे हैं। मतलब ये कुछ बात करने की चीजें हैं रियली? भाई आम आदमी भी रहता है देश में, उसकी कंडीशन क्या है, अभी कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, उस पर भी थोड़ा सा दिखा लो। कुछ केसेस वहां पे भी बना लो, कुछ मीडिया वहां पे भी हाईलाइट कर दो। ये मीडिया वो सुअर है जो किसी के मर जाने पे उसके घर पहुंचकर उसी के घर वालों से पूछती है आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, दुखी हैं, खुशी हैं। अबे साले 4 जूता निकाल कर इतना जूता मारना चाहिए। मन तो करता है कि सारे मीडिया हाउसेस को एक ही बार में क्लोज कर दिया जाए। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, एज ए न्यूज पैनलिस्ट, वो इनसे ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नेताओं से कभी सवाल नहीं करते, सिर्फ उनका गुणगान करते हैं। नेताजी जय हो, नेताजी जय हो। अरे माता की चौकी बैठा ले नेताओं का, जय जय करते रहो। सही कहा गया है, एक पीएम ईमानदार होने से देश सही नहीं हो जाता, नीचे लेवल पे भी सब कुछ सही होना होता है। और इस बात को आपको उठाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा सिर्फ तब होता है जब चाइना और अरुणाचल में उस साइड थोड़ा सा अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, तब नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा होता है, तब मीडिया में छाता है। अरुणाचल प्रदेश असम में ये है, सिक्किम में ये है, हम लोग ये कर देंगे, वो फोड़ देंगे, हमारे पास ये है, वो फोर्स है। थोड़ा सा तो नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दे दो, उनको भी तो लगे कि वो अपने हैं। इतना रेसिज्म, एटलीस्ट मीडिया को गवर्नमेंट से सवाल पूछ लेना चाहिए। भैया आप 15-15 साल से रहते हो गवर्नमेंट में, ये बाढ़ आना बंद क्यों नहीं होता है? जो जनता से टैक्स लेते हो उसका करते क्या हो? गांजा फूकते हो? क्या चलता है भैया? कौन सा माल फूकते हो? या फिर नहीं हो रहा है तो कह दो या कोई टैक्स न दे, सब भगवान भरोसे हैं। अभी जैसे कोरोना में छोड़ दिया गया है, जब केसेस कम थे, भाई सबको बचाना है, हमें एकदम साथ मिलके लड़ना है। जब केसेस 10 लाख के पार हो गए हैं, भगवान भरोसे, किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को राजस्थान में टेप लीक करना है, किसी को पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, चल क्या रहा है? कौन सी हिपोक्रेसी है ये? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देश कैसा चले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली इनको पाकिस्तान को मारना है, डेली इनको चाइना को मारना है। 4 पैनलिस्ट बैठाकर अर्नब गोस्वामी 4 को गाली दे देंगे और लगेगा बहुत बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त उसको नहीं कहते हैं, देशभक्त उसे कहते हैं जो कि अपने इंटरनल मुद्दों को भी ध्यान पे रखे। हाँ ठीक है, आप कुछ मुद्दे पे बात करते हैं, दैट्स राइट। आप जिहाद की बात करते हो, दैट्स राइट, वी एग्री। बट ऐसा नहीं है कि आप एक स्लॉट नहीं निकाल पाओ 20 मिनट, आधा घंटे का नॉर्थ ईस्ट के लिए या फिर उन स्टेट्स के लिए जहां पे रियल प्रॉब्लम है। और मेरा मानना है ये मीडिया वाले कभी इन सारी खबरों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की भूख सताई जाती है। जब तक हम लोग इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इनको बताएंगे नहीं कि यू आर द रियल सिट एंड यू आर द रियल प्रॉब्लम फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इवन हिंदू मुस्लिम। ये जो 4 मौलवी, 4 पंडित या फिर जो भी बैठाते हैं वहां पे पैनल पे, मैक्सिमम तो उसमें खड़े हुए रहते हैं ताकि कंट्रोवर्सी राइज हो। ऐसा और इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक को भी भैया हिंदू मुस्लिम चाइना पाकिस्तान में मजा आ रहा है, तो ये टीआरपी लूट रहे हैं। और अभी नहीं सुधरोगे तो कुछ दिन के बाद जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कहोगे कि इंडिया, आप लोग तो हमें अपना समझते ही नहीं, आपकी मीडिया में तो हम लोग आते ही नहीं, रीजनल बन के हम लोग बस रह गए। तब बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हमें बुरा लगता है उनके लिए। हम असम को अपना मानते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट को अपना मानते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और वो सारे लोग जो सोचते हैं कि हमें उनकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो उसके साथ खड़े हैं। सिर्फ ये अपनी टीआरपी की भूखी इंडियन मीडिया सवाल नहीं उठाती है, क्योंकि अगर ये सवाल उठाती ना तो वहां के लोकल लीडर्स डरते, काम करते। लेकिन ये सवाल नहीं पूछेंगे तो वो बेफिक्र हैं, वहां के न डीएम काम करेंगे न कोई करेगा, क्योंकि जिम्मेवारी ही नहीं है। सामने जब लोगों के आता तो हल्ला बोल होता, वो होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग आवाज उठाओगे नहीं तो मीडिया कभी बोलेगी नहीं, सब ऐसा ही चलते रहेगा। एज यू विश। अगर आपको अमिताभ के खुद से बाथरूम जाने का न्यूज सुनते रहना है तो बस ताली बजाते रहिए, वाह मेरे शहंशाह आप खुद से टट्टी चले गए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता था। यहाँ तो बिना ऑक्सीजन के लोग छटपटा के मछली की तरह एकदम मरे जा रहे हैं, लेकिन कोनो फर्क थोड़े पड़ता है। सब सेकुलरिज्म है, सब लोकतंत्र है, सब डेमोक्रेसी है, केकरा फर्क पड़े वाला है। यही मौका है, चला लो हैशटैग टट्टी इंडियन मीडिया। सवाल करो मीडिया से, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, असम कहाँ है, बताए तो सही वो। और मीडिया कंपनी बंद करे अपनी ड्रामा कंपनी बहस के नाम पे। दंगल, पूछता है भारत, हैशटैग सेव असम,
#सेव नॉर्थ ईस्ट, #सेव बिहार। जय हिंद, जय भारत। I am Indian. Let me be Indian. I am Indian.